रेगिस्तान की खामोशी कभी कभी चीख बन जाती है। रेत के टीले गवाही देते हैं कि यहाँ कभी एक ताकतवर कौम आबाद थी। ऊंचे सुतून, मजबूत शहर, बेमिसाल जिस्मानी कुव्वत। लेकिन आज वहां सिर्फ हवा है और इबरत। ये कौम थी आद, और उनकी तरफ भेजे गए नबी थे हजरत हूद अलैहिस्सलाम। कौम आद यमन और अहकाफ के इलाकों में आबाद थी। वो कदावर थे, ताकत में मशहूर, ऊंची इमारतें बनाते थे, वादियों में किले खड़े करते थे। अल्लाह ने उन्हें रिस्क दिया, ताकत दिया, जमीन दिया, मगर उन्होंने शुक्र के बजाय तकब्बुर इख्तियार किया। बुत परस्ती आम हो गई, जुल्म बढ़ने लगा, कमजोर दबाए जाने लगे। तब अल्लाह ने उन्हीं में से एक सच्चे इंसान को चुना, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत हूद ने अपनी कौम को याद दिलाया, अल्लाह ने तुम्हें कुव्वत दी, जमीन दी, रिज्क दिया। वो नरमी से समझाते रहे, अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाते रहे, तकब्बुर छोड़ने का कहते रहे। मगर कौम ने ताकत पर गुरूर किया। उन्होंने अपनी इमारतों को अपनी हिफाजत समझ लिया। उन्हें लगा कोई उन्हें हरा नहीं सकता। वक्त गुजरता रहा, दावत जारी रही, लेकिन सरदारों ने मुखालिफत शुरू कर दी। उन्होंने हक को कमजोर दिखाया और बातिल को ताकत। कौम ने अपनी ताकत पर फख्र किया। वो कहते थे कि हमसे ज्यादा जोर आवर कौन है। उनके दिल सख्त हो चुके थे, आंखें देखकर भी नहीं देखती थी। फिर एक दिन आसमान बदला, बादल नमूदार हुए। कौम खुश हुई, समझे कि बारिश आएगी, जमीन सरसब्ज हो जाएगी। मगर वो बादल रहमत के नहीं थे, वो तंबीह थे। हवा ने शिद्दत पकड़ी, रेत उड़ने लगी, खामोशी खौफ में बदलने लगी। फिर वो हवा आई, तेज, सर्द, बेकाबू। ये हवा दिनों तक चलती रही। मकान गिरते गए, जिस्म जमीन पर गिरने लगे। उनकी ताकत खत्म हो गई। उनकी ऊंची इमारतें उन्हें न बचा सकी। वो जमीन पर ऐसे गिरे जैसे खजूर के खोखले तने। ये अल्लाह की कुदरत थी। हवा दिखाई नहीं देती, मगर अल्लाह जब हुक्म दे तो वो पहाड़ों को भी गिरा देती है। कौम आद की ताकत रेत में दफन हो गई और हजरत हूद अलैहिस्सलाम और ईमान वाले बचा लिए गए। ताकत बचा नहीं सकती, इमारतें बचा नहीं सकती। कौमें सिर्फ अल्लाह की इताअत से बचती हैं। तकब्बुर अजाब को बुलाता है, शुक्र रहमत को।